18 जुलाई 2026 कराची। शाम का वक्त था। घर के बाहर रोज की तरह मामूल की एक्टिविटीज जारी थीं। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 2 साल थी अपने घर के बाहर खेल रहा था। घर वालों के लिए यह बिल्कुल आम सा लम्हा था। किसी को क्या पता था कि चांद ही मिनट बाद यही बच्चा अचानक नजरों से ओझल हो जाएगा और उसके वालिद की जिंदगी के अगले 3 दिन सिर्फ एक सवाल के गिर्द घूमने वाली है। मेरा बेटा कहाँ है? ये बच्चा था अजान। कराची के नाया नासिमाबाद में, जो मंगोपिर पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है, अजान रिपोर्टेडली घर के बाहर खेल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन रात 8 बजे एक शख्स मोटरसाइकिल पर आया और बच्चे को अपने साथ ले गया। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल करने का दावा किया जिसमें रिपोर्टेडली बच्चे को ले जाने का मंजार रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन उस वक्त घर वालों को सिर्फ इतना मालूम था, अजान नहीं है। वालिद ने इधर उधर देखा। घर के करीब तलाश शुरू हुई। पड़ोसियों से पूछा गया, गालियां देखी गईं, लेकिन बच्चा कहीं नहीं था। पहले शायद किसी को लगा हो कि बच्चा कहीं करीब ही चला गया है। फिर कुछ मिनट गुजराए और परेशानी खौफ में बदलने लगी। एक वालिद के लिए इससे ज्यादा खौफनाक मंजार शायद कोई नहीं कि उसका छोटा सा बच्चा अचानक उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाए और कोई ये ना बता सके कि वो कहाँ है। खंडान ने तलाश शुरू की। मोहल्ले के लोग जमा होने लगे। पुलिस को इतला दी गई और फिर ये मामला सिर्फ एक खंडान का मसला नहीं रहा। पूरा नया नासिमाबाद अजान की तलाश में निकल आया। घर वालों की बेचैनी बढ़ रही थी, जबकि पुलिस ने भी मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मगर सबसे अहम सवाल अभी भी वही था, अजान को आखिर लेकर कौन गया? क्या ये कोई अजनबी था? क्या बचाए को पहले से जानने वाला शख्स था? या फिर इस किडनैपिंग के पीछे कोई ऐसा शख्स था जिस पर खंडान को पूरा एतमाद था? उस वक्त किसी के पास जवाब नहीं था। सिर्फ एक बाप था जो अपने बेटे को ढूंढ रहा था। और कराची की एक रात थी जिसने एक खंडान को बेयकीनी और खौफ में मुब्तला कर दिया था। लेकिन अगले 3 दिन में जो कुछ सामने आने वाला था वो इस कहानी को सिर्फ एक गायब शुदा बचाए का केस नहीं रहने देना था। क्योंकि अजान की तलाश के साथ साथ पुलिस एक ऐसे सुराग तक पहुंच रही थी जो बाद में पूरे केस का रुख बदलने वाला था। 3 दिन की तलाश और हर गुजरता लम्हा। अजान गायब हो चुका था, लेकिन उसके वालिद के लिए वक्त जैसे रुक गया था। घर के बाहर, गलियों में, करीबी इलाकों में, हर तरफ सिर्फ एक ही तलाश थी, अजान कहाँ है? एक छोटे से बच्चे का यूं अचानक गायब हो जाना खंडान के लिए किसी कयामत से काम नहीं था। वालिद अपने बच्चे को हर मुमकिन जगह ढूंढ रहे थे। कभी किसी गली में जाकर पूछते, कभी किसी से सीसीटीवी के बारे में मालूम करते और कभी उम्मीद भारी नजरों से किसी फोन कॉल का इंतजार करते। हर गुजरता मिनट परेशानी को और बढ़ा रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और दूसरे अवेलेबल एविडेंस को चेक किया जाने लगा। मकसद सिर्फ एक था, अजान को ढूंढना। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक बात सामने आने लगी। ये मामला शायद उतना सीधा नहीं था जितना पहले नजर आ रहा था। क्या अजान को किसी रैंडम शख्स ने उठाया था, या फिर जिस शख्स ने यूज़े अपने साथ ले जाने का फैसला किया वो पहले से इलाके और बच्चे की रूटीन से वाकिफ था? वालिद के लिए ये सवालात किसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं था, ये उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालात थे। 3 दिन, 3 रातें, और हर रात एक ही उम्मीद के साथ गुजारती रही कि शायद अगला फोन अजान की खबर लेकर आए। इस दौरान केस की खबर फैलती गई और लोगों में भी तशवीश बढ़ती गई। अजान की सेफ रिकवरी के लिए आवाज़ें उठने लगीं और पुलिस पर भी प्रेशर बढ़ता गया कि बच्चे को जल्द अज जल्द रिकवर किया जाए। फिर इन्वेस्टिगेशन ने एक ऐसे मोड़ पर कदम रखा जहां से कहानी बदल गई। पुलिस की नज़र एक ऐसे शख्स पर गई जो इस केस के बारे में आम लोगों से ज़्यादा जानता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी सामने आनी बाकी थी। क्या जिस शख्स पर पुलिस की नज़र गई थी वो सिर्फ एक आम गवाह था, या अजान की गुमशुदगी का राज उसी के पास छुपा हुआ था? और फिर 3 दिन की बेचैनी के बाद अजान मिला। लेकिन बच्चे की रिकवरी के साथ वो सवाल ख़त्म नहीं हुए, बल्कि असल सवाल तो अब शुरू होने वाले थे। 3 दिन बाद अजान मिल गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 3 दिन तक एक बाप अपने बच्चे को ढूंढता रहा। हर गुजरता हुआ घंटा उम्मीद को कम और बेचैनी को ज़्यादा करता जा रहा था। फिर वो वक्त आया जिसका इंतज़ार अजान के घर वाले कर रहे थे। अजान रिकवर हो गया। एक छोटे से बच्चे का मिल जाना खंडान के लिए यकीनन सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन जिस वक्त अजान अपने घर वालों तक वापस पहुंचा, उस वक्त एक बाप के जहन में सिर्फ खुशी नहीं थी, उसके पास बोहत से सवालात भी थे। आखिर अजान को लेकर कौन गया था? 3 दिन तक बच्चा कहाँ रहा? और सबसे अहम, उसे घर से उठाया ही क्यों गया था? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब रिकवरी के बाद एक नए फेज में दाखिल हो चुकी थी। अब मकसद सिर्फ बच्चे को ढूंढना नहीं था। अब पुलिस को उस पूरी चेन को समझना था जिसके जरिए अजान घर से गायब हुआ और फिर 3 दिन बाद रिकवर हुआ।
इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेज और दूसरे एविडेंस को देखा गया। पुलिस ने उन अफराद से भी पूछताछ शुरू की जो इस केस के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन रखते थे। और फिर केस में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने अजान के घर वालों को भी हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने अजान के वालिद के एक दोस्त को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लिया, यानी वो शख्स जो फैमिली के करीब था और जिस पर एतमाद किया जाता था। यहां से कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जब किसी अजनाबी पर शक हो तो इंसान शायद एहतियात कर सकता है, लेकिन जब शक किसी अपने पर आए तो फिर सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि जुर्म किसने किया, सवाल ये भी होता है एतमाद कैसे टूटा। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने पर इसी दोस्त के रोल को भी चेक किया गया और यूज केस के पॉसिबल मास्टरमाइंड के तौर पर देखा गया। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है। पुलिस का इल्जाम और अदालती तौर पर जुर्म साबित होना दो अलग चीजें हैं। किसी भी शख्स को सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर फाइनल तौर पर मुजरिम नहीं कहा जा सकता। अब अजान घर वापस आ चुका था, लेकिन उसके वालिद के जहन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। अगर वाकई इस किडनैपिंग के पीछे कोई अपना था तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? और इसी सवाल का जवाब इस केस को एक आम किडनैपिंग से कहीं ज्यादा पैचीदा बना रहा था। अजान मिल गया, लेकिन असल राज अभी बाकी था। अजान अपने घर वापस आ चुका था। एक बाप के लिए ये वो लम्हा था जिसका इंतजार 3 दिन से किया जा रहा था। लेकिन रिकवरी के बाद इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई। अब असल सवाल शुरू हुए। पुलिस को यह समझना था कि अजान को घर के बाहर से किसने उठाया, उस कहाँ रखा गया और फिर 3 दिन बाद उसकी रिकवरी कैसे हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और दूसरे अवेलेबल एविडेंस को चेक किया। इसी प्रोसेस में केस का रुख एक ऐसे शख्स की तरफ गया जो फैमिली के लिए बिल्कुल अनजान नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने अजान के वालिद के एक दोस्त को इस केस में सस्पेक्ट किया और उसके रोल की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सोचिए, जिस शख्स को आप अपना दोस्त समझते हो, जिस पर आप एतमाद करते हो, अगर इन्वेस्टिगेशन का रुख उसी शख्स की तरफ चला जाए तो एक बाप के लिए यह बात कितनी मुश्किल होगी। लेकिन पुलिस के लिए जज्बात से ज्यादा जरूरी एविडेंस था। हर कनेक्शन को चेक करना था, हर स्टेटमेंट को वेरीफाई करना था और यह समझना था कि अजान के गायब होने के पीछे असल में क्या वजह थी। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने पर वालिद के दोस्त का रोल मजीद अहम होता गया और उसे एलिजिड किडनैपिंग के मास्टरमाइंड के तौर पर देखा गया। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का यह हिस्सा एक जरूरी बात के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। किसी भी शख्स का सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट या एलिजिड मास्टरमाइंड होना अदालत में जुर्म साबित होने के बराबर नहीं होता। फाइनल फैसला एविडेंस और जुडिशियल प्रोसेस की बुनियाद पर होता है। अब अजान महफूज था, लेकिन उसके वालिद के लिए शायद सबसे मुश्किल सवाल अब भी वही था। आखिर उनके बच्चे को उठाया क्यों गया? क्या इसके पीछे पैसों का मामला था? क्या कोई पर्सनल दुश्मनी थी? या फिर इस पूरे वाकये के पीछे कोई और वजह छुपी हुई थी? 3 दिन की तलाश ने एक बच्चे को उसके घर तक वापस पहुंचा दिया था, लेकिन उस तलाश ने कुछ ऐसे सवाल भी पैदा कर दिए थे जो शायद अजान के वालिद को बोहट अरसे तक परेशान करते रहेंगे। क्योंकि कभी कभी बच्चा मिल जाता है, लेकिन उसके गायब होने का राज फौरन नहीं मिलता।